Dear students of class 9, let's start the new lesson in civics, that is what is democracy and why democracy. So what is democracy is a very big question but very easy question now, because we already discussed the definition of democracy and the detail about democracy in the first lesson of geography. Huh? So what is democracy that we know? Again, let's recap. Let's repeat the definition and idea of democracy again. Democracy is a form of government in which the rule over the country is of the people, for the people, and elected by the people. That is by the people. ठीक है ना? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों को. उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं. This definition allows to separate democracy from other forms of government that are clearly non democratic. इस परिभाषा से हम लोग साफ समझ में आता है कि डेमोक्रेसी जो है उन सभी सरकार से साफ साफ अलग है जहां नॉन डेमोक्रेटिक सरकार है. एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसीज आर आर्मी रूलर्स इन म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर्मी रूलर्स म्यांमार जिसको वर्मा पुराना नाम था, वहाँ के जो आर्मी रूलर जो थे वो चुने गए थे जो नॉन डेमोक्रेटिक थे. दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ एनी आर्मी, जो वहाँ देश पूरा किसी सरकार के कब्जे में नहीं थे बल्कि सेना के कब्जे में थे, बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री, वही वहाँ के शासक बन गए थे. पीपुल हैड नो एनी से इन द डिसीजन मेकिंग इन म्यांमार. लोगों का उसमें वहाँ का डिसीजन में कोई भी सहयोग नहीं था, कोई भी उसमें लोगों का राय नहीं था, लोगों का उसमें कोई भी वर्चस्व नहीं था, लोगों का वहाँ पर कोई भी राय को मान नहीं होता था. अल्लाह द किंग्स ऑफ नेपाल एंड इन कंटेम्प्रोरी सऊदी अरबिया रूलर्स. उसके पहले नेपाल में राजतंत्र था, फिर सऊदी अरबिया में भी राजतंत्र है ना. रूल बिकॉज दे आर बॉर्न इन रॉयल फैमिलीज, नॉट बिकॉज पीपल इलेक्टेड देम. वो लोग रॉयल फैमिली में जन्म लिए थे, क्योंकि न केवल इसलिए कि वो रॉयल फैमिली वो है ना, दे आर बॉर्न इन रॉयल फैमिलीज नॉट बिकॉज पीपल इलेक्टेड देम. ऐसे नहीं कि लोग उसको चुन के वहाँ राजा बनाए थे, बल्कि इसलिए राजा बने थे क्योंकि वो लोग रॉयल परिवार में जन्म लिए थे. अब हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी गुण क्या है? सिंपल डेफिनेशन डेमोक्रेसी रेजेस मैनी क्वेश्चन. बहुत से सवाल उठते हैं डेमोक्रेसी के. हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन होते हैं? विच ऑफिसर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी, है ना. कैसे ऑफिसर को चुनना चाहिए किसी सरकार के द्वारा जो कि डेमोक्रेसी कहलाए, सरकार डेमोक्रेसी कहलाए. तो हु आर द रूलर्स कौन है? पहला सवाल. विच डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स इन डेमोक्रेसी, और कौन कौन सा निर्णय लिए जाते हैं, है ना, नॉन इलेक्टेड ऑफिसर्स इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में जो ऐसे लोग, वैसे ऑफिसर जो डेमोक्रेसी के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो लोग कैसा डिसीजन लेते हैं, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा इसमें करते हैं डेमोक्रेसी फीचर को और क्लियर करने के लिए. अब नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. अब किस तरह का चुनाव करवाया जाए जिससे कि उसे प्रजातांत्रिक चुनाव कहा जा सके, और चुनाव किस ढंग से हो, किस तरह से कराया जाए ताकि वो प्रजातांत्रिक चुनाव कहा जा सके. व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. अब क्या क्या किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए, किसी भी इलेक्शन चुनाव को प्रजातांत्रिक कहलाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या क्या शर्तों को पूरा करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिसको कि हु कैन इलेक्ट रूलर, जो कि सरकार को चुनते हैं, और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, या सरकार के द्वारा चुने जाते हैं. शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन और इक्वल बेसिस. क्या इसमें यहाँ पर हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलता है या मिलना चाहिए कि नहीं. कैन डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट. क्या प्रजातंत्र जो है कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करता है क्या कुछ नागरिकों को इसमें इस अधिकार से वंचित डेमोक्रेसी में करते हैं क्या. इसके सवाल का जवाब हम लोग इसमें चैप्टर में पढ़ते हैं. नहीं, डेमोक्रेसी में हम लोग सबको बराबर का अधिकार है, कोई भी नागरिक जो है रूलर चुना जा सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज हियर व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी किस तरह का सरकार है,
डेमोक्रेसी को किस तरह की सरकार मानते हैं हम लोग? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट इन डेमोक्रेसी? क्या जो लोग जब चुन लिया था तो क्या वो जो मन सोच कर सकते हैं क्या? अपना मनमानी कर सकते हैं क्या? वो भी नहीं। उनका डेमोक्रेसी में भी चुने हुए लीडर्स को भी कुछ नियमों के तहत ही काम करना पड़ता है। और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स? या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या कुछ लिमिट के तहत काम करते हैं? इसके सवाल का जवाब हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ सिटीजन्स? डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि लोगों के अधिकार का, है ना, आदर करें, उनको माने। Now major decisions by elected leaders. Start. Major decisions by elected leaders. इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा क्या क्या मुख्य डिसीजन लिए गए? इन पाकिस्तान, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। परवेज मुशर्रफ जो थे 1999 में मिलिट्री कूप गए थे, मतलब मिलिट्री का ही शासन वहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया था। वो पूरा परवेज मुशर्रफ पूरा मिलिट्री के द्वारा पूरा देश में शासन चला रही थी। ओवर थ्रू डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वहाँ पर जो है प्रजातांत्रिक रूप से चुने गए सरकार को हटा चुके थे। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो अपने आप को देश का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर चुके थे। न प्रधानमंत्री, न कोई मंत्री, न कोई ऑफिशियल, उनको एक नया पोस्ट दे दे, चीफ एग्जीक्यूटिव। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट इन 2002। बाद में 2002 को अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिए थे। हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5 ईयर एक्सटेंशन, उनको फिर 5 साल का एक्सटेंशन में मिला था देश में। द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेज एंड फ्रॉड। रेफरेंडम मतलब वो जनता के द्वारा चुना जाना, और चुना तो गए थे बाद में वो, लेकिन वो माल प्रैक्टिस मतलब गलत धंधों के द्वारा चुना गया था, मतलब गलत ये लोगों को दबाव कर, लोगों को खरीद के पैसा दे के खरीदना, लोगों का डिसीजन को, है ना, इधर उधर करके, जैसे भी हो फ्रॉड करके वो इधर चुन लिए गए थे। इन 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, 2002 को उन्होंने लीगल कानूनी फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया था दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो जिसमें कि पाकिस्तान के संविधान पर अमेंडमेंट हुआ था, मतलब बदलाव आया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, उसमें ऑर्डर में क्या गया था? द प्रेसिडेंट कुड डिसमिस द नेशन और प्रोविंशियल असेंबलीज। यहाँ लिखा गया था कि प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी राष्ट्र को डिसमिस कर सकता है, या वहाँ के जो प्रोविंशियल मतलब पूरा वहाँ के जो राज्यों में जो सभाएं हैं, या राज्यों में जो जैसे लोकसभा, राज्यों में जो हमारी सरकार बनती है उसको हटा सकता है राष्ट्रपति चाहे तो। ऐसा उसमें चेंज लाया गया था उनके संविधान में। द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट वॉज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और सिविलियन कैबिनेट का जो निगरानी कौन रखेगा? तो नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल उसको देख रेख करेगा। ऐसा उन लोगों ने एक नया सभा बनाया था, विच वॉज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। लेकिन उसके इस सभा का जो हेड कौन होगा? मिलिट्री का ऑफिसर ही होगा, मतलब ये घुमा फिरा के मिलिट्री के चंगुल में ही वहाँ की सरकार थी। पाकिस्तान हैड इलेक्शंस, पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैड सम पावर, लेकिन वहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके पास बहुत ही कुछ ही पावर रह गए थे, ज़्यादा नहीं। बट द फाइनल पावर रेस्टेड विथ मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ। लेकिन अभी भी फाइनल पावर किसके हाथ में था? घुमा फिरा कर मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में ही था, और अंततः जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही था। कहने मतलब घुमा फिरा के इलेक्शन तो कराया गया, लेकिन सब पावर सेना के हाथ में, जनरल मुशर्रफ के हाथ में ही रह गया। सो now we will do the next class in the next, that's the end of the class. फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब देखते हैं इसका एग्जांपल कुछ चाइना में। देखिए, इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years ऑफ इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस, है ना। चाइना में जो था इलेक्शन कराया गया, रेगुलरली होता रहा हर एक 5 साल के बाद, है ना, पार्लियामेंट का, उसको कहते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस नाम दिया गया। वहाँ इलेक्शन होती है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और इसी नेशनल पीपल कांग्रेस को ऐसा पावर है जो उस देश के राष्ट्रपति को चुनाव करे। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आर और 8 स्मॉल पार्टीज एलाइड टू इट। कहने मतलब जो इसके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे, या इसी के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के छोटे छोटे और भी दल थे, उन्हीं के लोग ही मेंबर खड़े होते थे। वे अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वही लोग इलेक्शन लड़ते थे। 2002 से 2003 में भी वही लोग लड़े थे। दिस गवर्नमेंट इज ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी,
और यहाँ की सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और आपस में ही लोग चुन लेते हैं और दूसरा कोई पार्टी का चुना ही नहीं जाता है। यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई बात ही नहीं है। दूसरा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जो भारत में अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एवरी सिटीजन ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। कहने मतलब कि वैसा कोई भी एडल्ट जो 18 साल हो गया या 18 साल से ज़्यादा, उसको खुद ब खुद ही वोट देने का अधिकार है। एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मैनी इंस्टांसेस ऑफ डिनाइल ऑफ इक्वल राइट्स टू वोट इन द वर्ल्ड। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं दुनिया में जहाँ पर राइट टू वोट का उल्लंघन किया जाता है और होता रहा है। बेस्ट एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया, दूसरा एग्जाम्पल एस्टोनिया और तीसरा एग्जाम्पल है फिजी। 3 देश हैं जहाँ पर लोगों का इक्वल राइट ऑफ वोट का उल्लंघन हमेशा होता है। ना रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज मतलब कहना होता है वहाँ कानून से ही सरकार चलती है। एग्जाम्पल दिया इन जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है एक देश। इन 1990 जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। 1980 में जिम्बाब्वे जो है को आज़ादी मिली गोरों के सरकार से, गोरों के अधीनस्थ से आज़ादी मिली। मतलब गोरे का सरकार वहाँ से नहीं रही, उसके बाद जिम्बाब्वे में कालों का सरकार बना। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी होने के बाद इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय जानू पीएफ, यानी पार्टी के नाम थी। मतलब उसके बाद से आज़ादी मिली, उसके बाद इलेक्शन हमेशा होता रहा और वहाँ रेगुलरली जो है इस पार्टी के द्वारा इलेक्शन जीता जाता रहा, JNU-PF। इसका फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट, है ना पूरा नाम इसका। इट्स लीडर्स रॉबर्ट मुगाबे इज़ पॉपुलर। इसके जो लीडर थे कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे, बहुत ही पॉपुलर थे। बट ऑल्सो यूजेज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। लेकिन ये भी जो थे जीतने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए बहुत से गलत कदम उठाते थे। पॉपुलर गवर्नमेंट मतलब वही जानू पीएफ, है ना, एंड पॉपुलर लीडर रॉबर्ट मुगाबे आर एग्जाम्पल्स ऑफ अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये बेस्ट एग्जाम्पल है गैर प्रजातांत्रिक सरकार का, बेस्ट एग्जाम्पल है ये जानू पीएफ पार्टी और उसके लीडर रॉबर्ट मुगाबे। दैट्स द एंड ऑफ द क्लास। विल डू द मोर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।